रुझान बता रहे हैं उसमें एनडीए बढ़त लेता हुआ नजर आ रहा है। कई बड़े चेहरे जो टक्कर में हैं उन चेहरों को भी मात मिलती नजर आ रही है या फिर वो पिछड़ते नजर आ रहे हैं। सबसे बड़ी बात कि तेजस्वी यादव राघोपुर से बहुत कम मार्जिन से आगे चल रहे हैं, मुख्यमंत्री उम्मीदवार हैं और भी कई चेहरे हैं, कई मंत्री हैं जो पीछे नजर आ रहे हैं। बीजेपी दफ्तर से साकेत हमारे साथ जुड़े हुए हैं, सीधे रुख करते हैं। बीजेपी की सीट ज्यादा आ रही है साकेत, जेडीयू दफ्तर में भी हलचल है लेकिन बीजेपी दफ्तर में ज्यादा हलचल इसलिए भी क्योंकि ये चुनाव जो है, इस चुनाव में बीजेपी और जेडीयू लगभग बराबर सीट पर लड़ी थी, जेडीयू ने ज्यादा ही लड़ा लेकिन बड़ा भाई बीजेपी बनता नजर आ रहा है। देखिए बिल्कुल ये आकलन भी यही किया जा रहा था सुमित कि बीजेपी इस बार क्योंकि गेन करने के बीजेपी जो भी करता है इस बार गेन ही करता। और ये तस्वीर आप देखिए बीजेपी दफ्तर में जो पार्टी के जो कार्यकर्ता हैं उसका जमावड़ा आप देखिए, यही सबसे बड़ी तस्वीर है क्योंकि कल से जिस तरह यहाँ पर सन्नाटा था वो अब बदल चुका है। अब पूरी तरह से यहाँ पर भीड़ जो है पार्टी दफ्तर में पहुँच रही है, नेताओं के पहुँचने का सिलसिला लगातार जारी है। कौन कौन से नेता पहुँचे हैं अभी? अब जो आंकड़े दिख रहे हैं कितने संतुष्ट हैं आप लोग? अभी रुझान आ रहा है, आने वाले समय में 1-2 घंटे में हम लोग पूर्ण बहुमत से सरकार बनाएंगे। और जो आप रुझान में दिखाई दे रहा है ये हम लोगों को पहले ही पता था क्योंकि बिहार की जनता ने विकास पे वोट किया है। बिहार की जनता नीतीश कुमार जी के नेतृत्व में और भारत के यशस्वी प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व। लेकिन सुस्ती था, आज अचानक से तेजी आ गई है पार्टी में। देखिए हम लोग शुरू से ही आश्वस्त थे कि नंबर्स हमारे आएंगे। हम लोग बहुत शांत स्वभाव से हम लोग इसको एक्सेप्ट कर रहे थे और अब हम लोग आप देख रहे हैं जिस तरह से हमारे कार्यकर्ता हैं, सब में उत्साह है। ठीक है। और हम लोग शुरू से आश्वस्त है कि सरकार हमारी बन रही है। आश्वस्त थे आप लोग पहले से? बिल्कुल, हम लोग पहले से ही आश्वस्त थे कि बिहार की जनता। चलिए पहले से ही आश्वस्त थे लेकिन बीजेपी दफ्तर में आज भी सुबह तक सन्नाटा पसरा हुआ था, अब हलचल बढ़ गई है। साकेत लौटते हैं आपके पास। और सबसे बड़ी बात पटना की जो विधानसभा सीटें हैं उस पर बीजेपी का लंबे समय से कब्जा रहा है लेकिन इस बार पटना की विधानसभा सीटों पर किसका कब्जा होगा, पटना किसका होने वाला है, हमारी ये एक्सक्लूसिव रिपोर्ट देखिए। पटना जिले में मतगणना जारी है और कई जो वीवीआईपी उम्मीदवार हैं उनकी प्रतिष्ठा दांव पर लगी हुई है। बात कर लेंगे नंदकिशोर यादव, सुबह से लगातार नंदकिशोर यादव पीछे चल रहे हैं जबकि वहां पर कांग्रेस प्रत्याशी लीड कर रहे हैं। अगर बात करें कुमरार की तो वहां पर अरुण सिन्हा, जिन पर लगातार कयास लगाया जा रहा था कि अरुण सिन्हा की स्थिति अच्छी नहीं है लेकिन अभी फिलहाल लगातार आगे चलते हुए नजर आ रहे हैं। दूसरी तरफ दीघा से संजीव चौरसिया भी आगे हैं। दानापुर से रीतलाल और आशा देवी में लगातार टक्कर देखने को मिल रहा है। हमारे सहयोगी अमरजीत भी हमारे साथ मौजूद हैं। अमरजीत क्या देख पा रहे हैं अभी जो आंकड़े नज़र आ रहे हैं उसमें अभी फ़िलहाल दानापुर की बात करें तो वहाँ जो दियारा इलाका है वहाँ ज़्यादातर राजद हमेशा आगे रहता है और वहाँ इस बार भी राजद आगे है। लेकिन इसमें ये देखा जा रहा है कि इस बार जो है बीजेपी का जो वोट है वो बढ़ रहा है। पहले 14 विधानसभा है, विधानसभा वाइज अगर बात किया जाए तो सबसे बेहतर स्थिति कहाँ नजर आ रही है? अभी विधानसभा बात किया जाए तो सबसे बेहतर स्थिति जो है जो आरजेडी का है अभी दानापुर में और मनेर में, साथ ही जो है विक्रम में जो है कांग्रेस जो है लीड कर रहा है। उसके बाद जो है बख्तियारपुर में आरजेडी लीड कर रहा है, दीघा में बीजेपी लीड कर रहा है और पटना साहिब में नंदकिशोर यादव लगभग 4000 वोटों से पीछे चल रहे हैं। दूसरे राउंड की गिनती जारी है। ऐसे में अगर बात करें पटना के 14 विधानसभा में तो महागठबंधन फिलहाल 6 सीटों पर बढ़त बनाता हुआ नजर आ रहा है। बाकी जो सीट हैं वहां पर एनडीए जो है बढ़त बनाता हुआ नजर आ रहा है। जाहिर है इंतजार करना जरूरी है, आगे मतों की गिनती भी जारी है, अपडेट देते रहेंगे। कैमरामैन मनीष जुनिया के साथ रजनीश कुमार, न्यूज़ 18 पटना। तो पटना की 14 विधानसभा सीटें 6 पर महागठबंधन बढ़त बनाता नजर आ रहा है, बाकी 8 सीटों पर एनडीए को बढ़त मिलती नजर आ रही है। सबसे बड़ा चेहरा नितिन नवीन बीजेपी बांकीपुर से आगे चल रहे हैं। यहाँ पर एक ऐसा चेहरा जो जिन्होंने भावी मुख्यमंत्री खुद को घोषित किया था, पुष्पम प्रिया चौधरी इनके सामने खड़ी थी लेकिन वो पीछे चल रही हैं। बाढ़ सीट से सत्येंद्र बहादुर कांग्रेस के आगे चल रहे हैं। ये बड़ी बात है कि पटना की विधानसभा सीटों पर जो एनडीए का कब्जा था, बीजेपी का कब्जा था, वहां कहीं ना कहीं महागठबंधन ने सेंध लगाने की कोशिश की है। और आनंद अमृतराज हमारे साथ जुड़े हुए हैं, सीधे रुख करते हैं। आनंद, ये जरूर है कि कांटे की टक्कर है लेकिन एनडीए लगातार बढ़त बनाए हुए है, एनडीए बढ़त बनाए हुए है। सीएम आवास में किसी तरह की कोई हलचल, क्योंकि बहुत मुमकिन है कि
जादुई आंकड़ा आप छूते छूते रह जाएं या फिर जादुई आंकड़ा छुएंगे तो 2-3 सीट का फासला रहेगा। और ये तस्वीर देखिए, जेडीयू ऑफिस में जश्न शुरू भी हो गया है, ढोल नगाड़े बजने लगे हैं। जेडीयू दफ्तर की तस्वीर देखिए, तालियां और ढोल नगाड़े बजने शुरू हो गए हैं। नैन्सी हमारे साथ जुड़ी हुई। नैन्सी, बिल्कुल आप देखेंगे कि किस तरीके से जेडीयू कार्यालय के बाहर इस वक्त मैं हूँ और यहाँ पे पूरी तरीके से जश्न का माहौल है। बिल्कुल अभी आप लोग ढोल पर नगारा बजा रहे थे। बिल्कुल खुशी का माहौल है मैडम। और जेडीयू जिंदाबाद, जनता दल यू डिसिप्लिन की पार्टी है, डिसिप्लिन के साथ जिंदाबाद जिंदाबाद तन मन के साथ नीतीश कुमार जिंदाबाद, जिंदाबाद जिंदाबाद, नीतीश कुमार जिंदाबाद, जिंदाबाद जिंदाबाद, जिंदाबाद जिंदाबाद, जिंदाबाद जिंदाबाद। प्यार में बहार है, नीतीश कुमार फिर एक बार, प्यार में बहार है, नीतीश कुमार फिर एक बार, प्यार में बहार है, नीतीश कुमार है, प्यार में बहार है, नीतीश कुमार है। एक बार नैन्सी, जेडीयू कार्यकर्ताओं से जरा बस एक सवाल पूछिए। जीत अगर हो रही है लेकिन बीजेपी को सीटें ज्यादा मिल रही है जेडीयू के मुकाबले, जल्दी से कि ईवीएम लूटा गया, 1 घंटे के बाद ये भी आने वाला है। बिल्कुल जिस तरीके से रुझान आ रहा है तो बीजेपी को ज्यादा सीट्स जाती हुई दिख रही है, जेडीयू के खाते में कम सीट्स। इसमें क्या कुछ कहना चाहते? कोई दिख रही है गठबंधन है, किसी का ज्यादा। हमारी सरकार नीतीश कुमार से मतलब बने नेता नीतीश कुमार पुनः एक बार गद्दी संभाल रहे हैं। जनता, बिहार की जनता में खुशी की लहर है। नीतीश कुमार जिंदाबाद। नॉलेज है नीतीश कुमार का, नॉलेज है, 15 साल रह चुके हैं तो 5 साल आओ इनको रहने। प्रेम कुमार ने, मंत्री प्रेम कुमार ने कहा है कि सीएम फेस पर अभी तय होगा कौन बनेगा। चलिए आते हैं। चलिए इस वक्त की बहुत बड़ी खबर हम आपको बताने वाले हैं और ये खबर जो है वो भारतीय जनता पार्टी से जुड़ी हुई है। जरा ये खबर देखिए, रुझानों में बीजेपी सबसे बड़ी पार्टी बनकर उभरती हुई दिख रही है। बीजेपी 65 सीटों पर आगे चल रही है। कुल 110 सीटों पर बीजेपी के उम्मीदवार थे और 65 सीटों पर फिलहाल बीजेपी के उम्मीदवार जो है वो आगे चल रहे हैं और बिहार विधानसभा चुनाव में सबसे बड़ी पार्टी बनकर उभरती हुई बीजेपी दिख रही थी। लेकिन इसी बीच बड़ी खबर देखिए, आरजेडी भी रुझानों में बड़ी बढ़त के साथ आगे बढ़ रही है। 65 सीटों पर आरजेडी भी आगे चल रही है और आरजेडी 66 सीटों पर आगे चल रही है, बीजेपी से आगे निकल गई है। एक तो लड़ाई है कि महागठबंधन जीतेगा या फिर एनडीए, लेकिन एक ये भी लड़ाई है कि आखिर बिहार विधानसभा में सबसे बड़ी पार्टी कौन बनकर उभरेगा। 2015 की बात करें तो आरजेडी सबसे बड़ी पार्टी थी, क्या 2020 में बीजेपी बड़ी पार्टी होगी या फिर से एक बार जनता सबसे ज्यादा भरोसा आरजेडी पर जताएगी। तो एक तरफ तो गठबंधन की अपनी लड़ाई चल ही रही है, दूसरी तरफ पार्टी में कौन बड़ी पार्टी होगी इसको लेकर भी लड़ाई चल रही है, चाहे आरजेडी हो चाहे बीजेपी हो। फिलहाल बड़ी खबर, दोनों 66 सीटों पर आगे चल रहे हैं और हम बात कर रहे हैं भारतीय जनता पार्टी और आरजेडी की, कांटे की टक्कर है। चलिए वापस चलते हैं सुमित के पास। बिल्कुल, तो बीजेपी सबसे बड़ी पार्टी बनकर नजर आ रही है। हालांकि सबसे बड़ी पार्टी के लिए भी बीजेपी और आरजेडी के बीच मुकाबला है। 65 और 66 ये दोनों सीटें, दोनों पार्टियां इन सीटों पर बढ़त बनाए रखी है। 65 सीटों पर बीजेपी को बढ़त और 66 सीटों पर आरजेडी को। यही एक बड़ी बात है। बड़े भाई और छोटे भाई को लेकर सवाल आनंद अमृतराज का हम रुख करेंगे। जल्दी से आनंद रिएक्शन दीजिए मुझे। जो सीएम आवास के अंदर की हलचल क्या इस बात पर भी निर्भर करती है कि जेडीयू इस बार छोटा भाई बनकर नजर आएगा, बीजेपी बड़ा भाई। प्रेम कुमार का बयान आया है कुछ देर पहले, पूछा गया कि सीएम फेस कौन होगा, तो अभी हम तय करेंगे। क्या अभी ये तय करने की स्थिति होगी? देखिए सुमित, अभी प्रेम कुमार जो भी बोले, लेकिन बीजेपी के वरिष्ठ नेताओं ने साफ कर दिया है कि संख्या बल कोई मायने नहीं रखता है, मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ही होंगे। लेकिन सबसे इंटरेस्टिंग बात मैं आपको बताऊं, इस चुनाव के परिणाम का अब तक जो भी रुझान आ रहा है, 2 पार्टियां जिसको सबसे ज्यादा झटका लगा। पिछले बार 2015 में आरजेडी को 80 सीट मिला था, जो इस बार घट के लगभग 65-66 के आसपास आ रहा है। बीजेपी पिछले बार 53 सीटों पे जीती थी, जो बढ़ के अभी 65-66 के आसपास का आंकड़ा है। और जेडीयू जिसके पास 71 विधायक थे, जो घटकर 53-54 के आसपास आ रहा है। यानी कि अगर इस पूरे चुनाव में देखें, अब तक चुनाव परिणाम देखें, तो बीजेपी सबसे ज्यादा गेन करते हुए नजर आ रही है और आरजेडी और जेडीयू को सबसे ज्यादा नुकसान उठाना पड़ा। और उससे भी इंटरेस्टिंग बात कि आरजेडी की जो सहयोगी पार्टी है कांग्रेस, जो पिछले बार 27 सीट उसके पास रहा था, इस बार लगभग 27 से 28 का आंकड़ा वो टच करते हुए दिख रही है। आनंद आते हैं आपके पास, मैजिक वॉल का रुख करते हैं। विवेक बताएंगे रुझानों को, क्या कहता है रुझान?
चलिए, रुझान बहुत कुछ कह रहे हैं, रुझान इतना कुछ कह रहे हैं कि पल पल बदलाव हो रहा है। कुछ देर पहले जो तस्वीर हमने आपको दिखाई थी वो तस्वीर अब सीमांचल में बदल सी गई है। तस्वीर में स्पष्ट तौर पर आपको नजर आएगा कि एनडीए अब ऊंचाइयों को छू रहा है, पूरे 5 नंबर से ऊंचाइयों को छू रहा है। इधर महागठबंधन 9 सीटों का घाटा दिखता है यहां पर अभी रुझानों में, अन्य के हाथ 3 और एलजेपी 1। इसी तरीके से सीमांचल पर हमने विशेष फोकस इसलिए किया कि सीमांचल पर एक निराशाजनक भाव खासकर एनडीए खेमे के अंदर था कि क्या होगा क्या नहीं होगा। लेकिन हमने शुरुआत में आपको कहा एनडीए में जो शक था वो दूर तब होता है जब बात आती है साइलेंट वोटर्स की। साइलेंट वोटर्स बड़े आसानी से अपना काम करते हैं, चुप रहते हैं, लेकिन बटन वही दबाते हैं जहां से उनका मुद्दा। एक बार फिर बड़ी खबर के लिए ले चलते हैं। बिल्कुल विवेक, बड़ी खबर दिखाएंगे, लेकिन सीमांचल में लगता है कि आखिरी चुनाव वाला बात काम कर गया। लेकिन इस बीच बड़ी खबर, भोजपुर की सभी 7 सीटों पर महागठबंधन आगे चल रही है। बक्सर की 4 में से 3 सीटों पर महागठबंधन आगे। इसके अलावा रोहतास की 7 में से 5 सीटों पर महागठबंधन आगे और कैमूर की 4 में से 2 सीटों पर महागठबंधन आगे। तो बेशक नतीजे बहुत ज्यादा महागठबंधन के पक्ष में नहीं है, लेकिन कुछ ऐसे जिले हैं जहां पर महागठबंधन आगे चल रही है और कुछ ऐसी चीजें हैं जिस पर खुश हो सकता है महागठबंधन। भोजपुर की सभी 7 सीटों पर महागठबंधन आगे और बक्सर की 4 में से 3 सीटों पर महागठबंधन आगे चल रहा है। तो इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, कैमूर की 4 में से 2 सीटों पर महागठबंधन आगे है। तो कुछ ये आंकड़े हैं जो खुशी देंगे महागठबंधन के खेमे को, क्योंकि ताजा आंकड़े की हम बात करें तो एनडीए जो है वो लगातार बढ़त बनाकर चल रहा है, महागठबंधन से आगे चल रहा है। और ऐसे कुछ आंकड़े जो हैं वो महागठबंधन के खेमे में खुशी थोड़ी बहुत ला सकते हैं। चलिए वापस चलते हैं सुमित के पास। तो बिल्कुल शाहाबाद भोजपुर क्षेत्र में महागठबंधन को बढ़त, लेकिन सीमांचल में बड़ा झटका। सीमांचल में एनडीए को बढ़त मिलता नजर आ रहा है, कोसी इलाके में भी। तो क्या सीमांचल में ओवैसी फैक्टर ने काम किया, ओवैसी ने महागठबंधन को नुकसान पहुंचाया, ये एक बड़ी बात है। और सीमांचल को लेकर ये कहा भी जा रहा था कि वहां पर ओवैसी फैक्टर काम कर सकता है, महागठबंधन को नुकसान पहुंचा सकता है, वही नजर आ रहा है। 9 सीटों का नुकसान महागठबंधन को सीमांचल में नजर आ रहा है, जो कि कांग्रेस का भी गढ़ माना जाता है, वहां पर आरजेडी का भी गढ़ माना जाता है। और इसके अलावा कोसी में भी महागठबंधन को नुकसान पहुंच रहा है। विवेक, कोसी और सीमांचल और इसके अलावा भोजपुर क्षेत्र, भोजपुर में महागठबंधन को बढ़त बिल्कुल बढ़त साफ तौर पर नजर आती है और ये इशारा करता है कि कैसे कैसे ये चेंजेस हो रहे हैं। हम बराबर आपको कह रहे हैं, सुमित ने आपको बताया और बराबर जितने भी विश्लेषक हैं आपको बताएंगे कि जो साइलेंट वोटर्स हैं वो बहुत काम कर गए हैं। एनडीए ने सोचा था, लेकिन बयानों के माध्यम से सोचा था। तस्वीर आपके सामने है कि किस तरीके से सीमांचल के इलाकों में जिसमें वो क्षेत्र आ रहे हैं, खासकर भोजपुर, मिथिला और तिरहुत का एक क्षेत्र जहां पर एनडीए को बढ़त मिलती नजर आती है, लेकिन महागठबंधन आशा के अनुरूप काम इसका फिट नहीं बैठता। अब अन्य के पास ये सीटें हैं तो बहुत कुछ जो निर्धारण है वो अब अन्य के हाथों में यहां पर नजर आता है। लेकिन हमने कहा है थोड़ा इंतजार कीजिए, थोड़ा और वक्त दीजिए, सारी पिक्चर क्लियर हो जाएगी। और चलिए आपको सीधे रुख करते हैं सुमित के पास। बिल्कुल, तो ये अभी तस्वीर पूरी तरह से साफ नहीं हुई है, कांटे की टक्कर जरूर है, लेकिन एनडीए लगातार बढ़त बनाए हुए है। महागठबंधन 1-2 सीट से आगे पीछे हो रहा है। सबसे बड़ी बात, सबसे अहम बात कि इस बार जो है ध्रुवीकरण भी हुआ है, ये भी माने। दूसरी बड़ी बात, मोदी मैजिक चला है, बीजेपी सबसे ज्यादा सीटों के साथ सबसे बड़ी पार्टी बनकर नजर आ रही है। ये 2 बड़ी बात। तीसरी बड़ी बात, तेजस्वी ने कड़ी टक्कर दी है जरूर, रोजगार का मुद्दा छाया रहा, लेकिन सबसे बड़ी बात महिलाओं को लेकर, जो महिलाएं रैलियों में नजर नहीं आती थी, भीड़ के तौर पर आपको नजर नहीं आती थी, उस भीड़ के जरिए लोगों ने अनुमान लगाया कि देखिए साहब तेजस्वी की रैली में कितनी भीड़ आ रही है, लेकिन उस भीड़ में महिलाएं नहीं थी। वो महिलाएं मतदान केंद्र पर सबसे ज्यादा पहुंची। 5% ज्यादा मतदान महिलाओं ने किया पुरुषों के मुकाबले। ये पहली बार नहीं है। 2015 में 7% ज्यादा मतदान हुआ था, 2010 में 3% ज्यादा मतदान किया था, लोकसभा चुनाव में करीब 5% ज्यादा मतदान हुआ महिलाओं का। और ये महिलाएं जब जब बड़ी संख्या में निकली हैं वोट करने, नीतीश कुमार को चुना है, क्योंकि शराबबंदी, पोशाक योजना, साइकिल योजना और लॉ एंड ऑर्डर, जो महिलाएं खुद को सुरक्षित महसूस करती हैं। इसके अलावा आपने सुना होगा नरेंद्र मोदी ने अपनी सभा में, पीएम मोदी ने अपनी सभा में कैसे एक महिला का जिक्र किया था कि गैस दे लें, नल दे लें, कोटा दे लें, वृद्धावस्था पेंशन देता रहे।
तो उनका न दे वोट तो ककरा देव। ये महिला की ताकत है और ये मानकर चलिए कि अगर एनडीए बढ़त बना रहा है तो इसके पीछे महिलाओं की बड़ी भूमिका है। आनंद अमृतराज हमारे साथ जुड़े हुए हैं। आनंद, महिलाएं लगातार नीतीश कुमार के पीछे लामबंद रही हैं और इस बार जो पीएम मोदी ने जिक्र किया था एक सभा में वो याद आ रहा है। महिला कहती नजर आई थी एक वायरल वीडियो में कि हमरा के नल दे लें, गैस दे लें तो उनका ना देव तो ककरा देव। तो ये महिलाएं कहीं ना कहीं एक बार फिर से साइलेंट वोटर के तौर पर नजर आई। बिल्कुल, देखिए सुमित, और मैं आपको बता दूं कि एनडीए के जितने भी नेताओं से बातचीत हो रही थी, जितने बड़े नेता से बातचीत हो रही थी, तो उन्होंने कहा कि जिन्न निकलेगा, आप इंतजार मत कीजिए। और हमने पूछा कि जिन्न क्या है, तो उन्होंने कहा था कि जो महिला वोटर है और जो अति पिछड़ी जाति के जो वोटर हैं वो हमारे लिए जिन्न का काम करेंगे। और ऑलमोस्ट जो तस्वीर दिख रही है सुमित, बिल्कुल वही इशारा कर रही है। हम लगातार कई इलाकों में गए थे चुनाव के जिस दिन काउंटिंग था, बक्सर से लेकर आरा तक के तमाम इलाकों में घूमे। उसके बाद हम लोगों ने पटना जिला के भी कई विधानसभा को कवर किया था और लास्ट में जब पश्चिम चंपारण से होते हुए हम लोग बेतिया की तरफ निकले थे तो महिलाओं की जो भीड़ दिखी थी वो अप्रत्याशित थी। और खासकर दूसरे चरण और तीसरे चरण के चुनाव में महिलाओं ने जो बढ़ चढ़कर वोट किया और जो वोटिंग परसेंटेज बढ़ा, इससे साफ हो गया था कि एनडीए के नेता जो दावा कर रहे हैं कि महिला वोटर उनकी तरफ आएंगी और साइलेंट वोटर उन्हीं को बोला जा रहा था, वो तस्वीर दिखी। देखिए, अगर आप भोजपुर की जो बात अभी कर रहे थे, भोजपुर और जो आरा वाला के क्षेत्र की बात कर रहे थे जहां पे महागठबंधन को लीड मिल रहा है, तो ये वही इलाका है। आनंद आते हैं आपके पास रिजल्ट हब से जानकारी है। अलीम, बिल्कुल बिल्कुल, और रिजल्ट हब से इस वक्त जानकारी ये है कि कई ऐसे बाहुबली, कई ऐसे दबंग नेता थे जो किसी पार्टी के सिंबल पर नहीं बल्कि खुद अपने दम पर ताल ठोक रहे थे। और ऐसे ही दो निर्दलियों के बारे में खबर है, क्या कुछ खबर है? एक तो जमुई के चकाई सीट से निर्दलीय सुमित कुमार सिंह, ये नरेंद्र सिंह के बेटे हैं, वो 1353 वोट से आगे चल रहे हैं। दूसरे नंबर पर आरजेडी की सावित्री देवी हैं, जबकि भोजपुर के तराड़ी से नरेंद्र कुमार पांडे से कम लोग जानते होंगे, सुनील पांडे के नाम से ज़्यादा लोग जानते हैं। तो सुनील पांडे करीब 600 वोट से आगे चल रहे हैं। सुबह से वो CPI-ML के सुदामा प्रसाद से पीछे चल रहे थे, पहली बार वो आगे हुए हैं। बिल्कुल, तो निर्दलीय भी अपना दम दिखा रहे हैं और अपने दम पे अपना दम दिखा रहे हैं। सुमित, बिल्कुल। आनंद, मैं आपके पास लौटूंगा। अगर हमारे साथ मेहमान बने हुए हैं तो जल्दी से उनसे 30 सेकंड का रिएक्शन मैं लूंगा। आप निहोरा जी, महिलाएं एक साइलेंट वोटर के तौर पर आपके पीछे एक बार फिर से लामबंद नजर आई, ये मानते हैं आप? ये बात तो हम लोग कह ही रहे थे कि दलित, अति पिछड़ी जातियां, महिलाएं जो नीतीश कुमार पर विश्वास किया था कि हमारी सुरक्षा वही दे सकते हैं, तो उसके आधार पर चुपके से लोगों ने वोट दिया। कोनो नई वोट नहीं दिया, 15 में भी दिया था, 10 में भी दिया था। एक बात सुमित जी हम बताते हैं, आप सीमांचल और कोसी की बात कर रहे हैं, तो सीमांचल में हम महागठबंधन से बहुत आगे रहेंगे और कोसी में भी बहुत आगे रहेंगे। बिल्कुल, वो हम बता रहे हैं, लेकिन क्या इसके पीछे वजह ये है ओवैसी फैक्टर? नहीं, काम नहीं किया है, सारे लोगों ने नीतीश कुमार पर विश्वास किया है। भोजपुर क्या बात कर रहे हैं, जो पुराने भोजपुर 49 सीट है उसमें भी हम सबसे आगे इन लोगों से आगे रहेंगे। इसलिए कहीं हम पीछे किसी क्षेत्र में नहीं है, चाहे चंपारण हो, चाहे कहीं भी हो, चाहे मिथिलांचल हो, सारे जगहों पर हम महागठबंधन से आगे रहेंगे। ठीक है, जल्दी से कांग्रेस के नए मेहमान जुड़े हुए हैं। असफर अहमद साहब, कांग्रेस का गढ़ भी माना जाता है, क्या हुआ सीमांचल में? मुसलमान आपके पीछे लामबंद नहीं रहे? नहीं, अभी तो फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ राउंड है। अभी काफ़ी है, कोविड की वजह से राउंड्स भी बहुत है, तो इतनी जल्दबाजी होगी अभी तुरंत बता देने की। मेरी समझ से ये अभी जल्दबाजी होगी। आदरणीय भाई साहब हमारे बता रहे हैं कि हमें ऐसे वोट मिला है, ये मिला, अच्छी बात है, ठीक है, देखते हैं क्या होता है आगे, बट बहुत जल्दबाजी हो जाएगी। नहीं तो ओवैसी फैक्टर क्या आपको नुकसान कर गया? नहीं, कोई फैक्टर नहीं रहा वो वहाँ पे। निर्भय जी, ओवैसी फैक्टर आरजेडी के पीछे महिलाएं लामबंद नजर नहीं आई क्योंकि आपकी भीड़, आपने भीड़ पर भरोसा किया। भीड़ में युवा चेहरे जरूर नजर आए थे, पुरुष नजर आए थे, महिलाएं मतदान केंद्र पर ज्यादा नजर आई, 5% ज्यादा मतदान हुआ। मानने पर सूबे बिहार की महिलाएं महागठबंधन के सपोर्ट में है और अन्य पार्टियों से वो महफूज नहीं रही है। वो सारे होम सेंटरों की कहानी आप जान रहे हैं। इस परिस्थिति में तो एनडीए सरकार की अभी तक के सीएम कौन बनेंगे तय ही नहीं है, स्वीकार ही नहीं है। तो उस स्थिति में पूरे क्या स्वीकार नहीं किया नवल किशोर जी?
पूरे बिहार के जनता जनार्दन सीएम के रूप में तेजस्वी जी को अंगीकार कर चुके हैं। और मुझे मानना यह है कि अभी आप क्या कह रहे हैं, एनडीए में सीएम के तौर पर आपको भी लग रहा है कंफ्यूजन है क्या? मैं पूर्णतः आश्वस्त हूँ। नहीं निर्भय जी, हमारा सूबे बिहार की जनता हमें जिताने नवल किशोर जी, इनको कंफ्यूजन है, पिछले दफा इनको कंफ्यूजन है, कंफ्यूजन दूर कीजिए। एनडीए में सीएम को लेकर का काम किया था। ऐसा है कि अब ये कंफ्यूजन में थे, कंफ्यूजन में है और कंफ्यूजन में रहेंगे, क्योंकि इनके पास कंफ्यूजन के सिवाय और एक पाखंड निर्मित करने के सिवाय दूसरा कोई एजेंडा नहीं है। जो इनका एजेंडा भी है वो पाखंड निर्मित करने का, कोई शाश्वत एजेंडा नहीं है। हमारी सरकार, एनडीए की सरकार ने जो लेकिन जल्दी से रिएक्शन नवल किशोर जी, प्रेम कुमार ने कहा है कि हम तय करेंगे सीएम फेस कौन होगा। ये प्रेम कुमार जी का स्टेटमेंट हो सकता है, ये पार्टी तो का इतना कंफ्यूजन बीजेपी के अंदर है क्यों? कभी अश्विनी चौबे बोलते हैं नीतीश जी केंद्र में जा सकते हैं, कभी प्रेम कुमार बोलते हैं। नहीं, ये इनके व्यक्तिगत सवाल हो सकते हैं। इतने सारे व्यक्तिगत बयान क्यों आ रहे हैं? सारे कहाँ हैं? दो गो आए हैं, दोनों का अपना व्यक्तिगत सवाल हो सकता है। ये पार्टी का जब प्रधानमंत्री से बड़े कोई नहीं ना है। चलिए ठीक है, तो प्रधानमंत्री व्यक्तिगत सवाल नहीं होता है ना, सीएम फेस को लेकर कोई व्यक्तिगत सवाल नहीं है ना। राष्ट्रीय अध्यक्ष ने कहा। चलिए हम आते हैं नवल किशोर जी, बस थोड़ी देर में लौटेंगे हम और न्यूज 18 बिहार झारखंड पर सबसे सटीक नतीजे, सबसे सटीक रुझान आपको मिल रहे हैं। लगातार हम ये महा कवरेज जारी रखेंगे और इसके अलावा शेयर चैट को भी आप फॉलो कर सकते हैं। शेयर चैट पर न्यूज 18 बिहार झारखंड को सबसे सटीक नतीजे और सबसे सटीक रुझान के लिए देखते रहे न्यूज 18 बिहार झारखंड।